अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ ताकत का ख़जाना देसी मुर्ग की रेसिपी शेयर करनी जा रही हूँ। इंशाल्लाह से आपको बड़ी पसंद आएगी और आप इस तरीके से बनाएंगे तो सभी बड़े शौक़ से खाएंगे। देसी मुर्ग चूँकि सदियों से चलता आ रहा है और लोग इसे बड़े ही शौक़ से खाते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि इसे घर में बनाया जाए तो अच्छा नहीं बनता या ज़्यादा गलता नहीं है। वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इंशाल्लाह से इस वीडियो में बताऊँगी और आपको बताऊंगी कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। यकीन करें, जब इसे बनाया जाता है और इसे खाया जाता है तो आप अपने जिस्म में कितनी तब्दीलियाँ देखेंगे। तो ये है मेरे पास आधा किलो चिकन, यानी कि देसी मुर्ग़ का चिकन है। तो इसको हमने देसी घी में अच्छे से फ्राई करना है। देसी घी में पकाने से इसकी अफादियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह से। तो अब हमने इसको फ्राई इसलिए करना है ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा आंच को नहीं करेंगे। और दोनों साइडों से हमने इनकी साइड चेंज करते हुए इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज भी हो जाएगा और अंदर तक जो है वो कुक हो जाएगा। फीमेल्स की डिलीवरी होती है तो उसके बाद उनको प्रेफर किया जाता है कि वो मटन या चिकन जो भी हो उसने बना के पिए। तो उसमें चंद मिस्टेक्स बनाने वालों की होती हैं जिस वजह से खाने वाले को वो पसंद नहीं आता और वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि मुझे ये चिकन नहीं खाना और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए आपको 2-3 तरीके आने चाहिए जिसके साथ आप ये बनाएं, तो टेस्ट भी चेंज होगा और मज़े का इतना मज़े का बनेगा कि दोबारा आप इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे ही गोश्त थोड़ी देर के लिए इसमें सौते हुआ, यानी कि 2 से 3 मिनट तक हमने इसका कलर चेंज किया इसमें, तो उसमें हमने प्याज शामिल कर देने हैं। अब इन दोनों चीज़ों का कलर भी चेंज हो जाएगा, प्याज को भी हम इसमें गोल्डन करेंगे और जो गोश्त हमारा है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसमें। तो हमने आंच मीडियम ही रखनी है और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब हमने मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे गोल्डन होने तक पका लिया है। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इस टाइम पे आपने ऐड करना है ताकि जो गोश्त है वो भी अच्छे तरीके से अंदर तक जो है वो फ्राई हो जाए। तो उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से हल्के हाथों से हमने चमचा चलाते हुए इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। और जो गोश्त है उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसकी बुनाई जितनी ज़्यादा होगी इसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको एक बिल्कुल फ्लेवर और हेल्दी रेसिपी इंशाल्लाह से मिलेगी। लेकिन देसी घी में बनाएंगे तो इसको आप बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदे से हासिल कर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे ताकि जो हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो जल ना जाए। 1 मिनट तक हमने इसमें उसको सौते कर लिया है मीडियम आंच पे। देसी मुर्ग का जो चिकन होता है वो थोड़ा टाइम लेता है कुक होने में। नॉर्मल जो हम चिकन लेके आते हैं ब्रॉयलर वगैरह का, वो बड़ी जल्दी कुक हो जाता है। तो इसमें हमने इस टाइम पे आगे 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है और इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो रफली से चॉप करके ऐड कर दिए हैं। इससे ग्रेवी बड़ी अच्छी बनेगी, आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं और इस रेसिपी को फुल इंजॉय कर सकते हैं। 3 सब्ज़ मिर्चों को हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, वो भी हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे ताकि टमाटर अपना पानी जो छोड़ें उसके अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं। अब थोड़ी देर के लिए हम इन्हें कुक करने के बाद 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ी सी कम लाल मिर्च ऐड कर देंगे और ब्लैक पेपर इसमें जाएगी 1/2 टी स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें सूखी मेथी ऐड करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं और हर खाने में इस्तेमाल होते हैं। बस इसकी एहतियात ये है कि आपने पहले इसको फ्राई अच्छे से करना है ताकि इसके अंदर जो स्मेल हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। गोश्त को जब भी बनाना हो तो आप उसको पहले सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया करें ताकि पहले से भी उसकी स्मेल कम हो जाती है। उसके बाद जब उसे अच्छे से फ्राई किया जाता है तो अंदर तक उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाता है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। इसलिए हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जो टमाटर पानी छोड़ेंगे उसके साथ भी इसकी बुनाई अच्छे से करनी है। ऐसा पानी इसके साथ हमने ऐड कर देना है
ताकि इसे अच्छे से भुना जा सके। अब हमने इसको कवर कर देना है 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये जो ग्रेवी है इसको हमने जितना ज़्यादा बुनाई करेंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छी बनेगी। अगर बुनाई कम करेंगे तो प्याज आपको इसी तरीके से साबुत नज़र आएंगे। तो हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे मुसलसल चमचा चलाते हुए, ताकि ये नीचे से लगे ना और जले ना। अभी जो चिकन है वो अभी 50% तक फ्राई होने के साथ कुक हो चुका है, लेकिन अभी ये फिर भी टाइम ज़्यादा लेगा। तो हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। 2 गिलास पानी, इसको बिल्कुल लो आंच पे, दम वाली आंच पे आधा घंटा तक इसको कुक करना है, ताकि ये अंदर तक जो है वो कुक हो जाए। अगर आपने इसे जल्दी बनाना है तो आपने प्रेशर कुकर में इतना ही पानी ऐड कर लेना है। प्रेशर कुकर में इसे 10 से 15 मिनट दे लेने हैं। तो मैंने इसे आधा घंटा पानी डाल के ऊपर रखा। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये गल चुका है। आपको हड्डी उसकी नज़र आ रही होगी। तो ये देखिए ये इतना टेंडर सा गल चुका है कि इस तरीके से इसे तोड़ने से ये आराम से टूट जाता है। और ग्रेवी भी इसकी बड़ी ही स्मूथ और बड़ी ही अच्छी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया के साथ इसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब आएगा इंशाल्लाह से। और वैसे भी आप इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे तो आप मुझे लाजमी फ़ीडबैक देना है कि आप इस तरीके से बनाया तो किस तरीके से आपका देसी मुर्ग बना। तो ये देखिए हड्डियाँ जो है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। चिकन इतने अच्छे तरीके से ये टेंडर हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें। मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये बिल्कुल डन है। टेस्ट भी इसका लाजवाब है और खुशबू इतनी लाजवाब है पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। तो अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।